नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमपी एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हिंदी पढ़ेंगे हम और हिंदी के अंतर्गत हम संज्ञा टॉपिक पढ़ेंगे। संज्ञा के क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं और क्या क्या टाइप्स इसके होते हैं। तो इस प्रकार जो भी आपके, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स हो जिनमें हिंदी एक ग्रामर के रूप में प्रयुक्त होती है, तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, है ना। ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। तो अपने को इस संज्ञा पढ़ना है, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है। सबसे पहले अपन संज्ञा पढ़ते हैं। तो संज्ञा में कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है संज्ञा का क्या पूछते हैं आपसे, संज्ञा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों संज्ञा का अर्थ आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शुद्ध अर्थ क्या है दोस्तों? नाम, ठीक है। तो यूं कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा, है ना, संज्ञा नाउन भी बोल सकते हो, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, जैसे आप पर्वत हो गया, नदी हो गया, किसी का नाम हो गया राम, श्याम, मोहन, वस्तु हो गया जैसे पेन, पेंसिल, कलम, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का नाम वगैरह हो तो उस नाम को ही क्या बोलेंगे आप? संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। फिर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संज्ञा के प्रकार। ये भी प्रश्न पूछा गया है, संज्ञा के प्रकार। तो ग्रामर के लिए या यूं कह सकते हैं, देखो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होते हैं। जैसे आप इंग्लिश पढ़ोगे तो उसमें नाउन के टाइप्स अलग होते हैं, हिंदी पढ़ रहे चुके अपन, तो हिंदी में जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? बेसिक रूप से 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। सबसे पहले आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आएगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको आप प्रॉपर नाउन भी बोल सकते हो दोस्तों। क्या बोलेंगे आप? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। देखो नाम से स्पष्ट है व्यक्ति। क्या दोस्तों? नाम से स्पष्ट है इसमें व्यक्ति। व्यक्ति मतलब पर्टिकुलर, ठीक है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक या प्रॉपर, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान का जब पर्टिकुलर नाम लिया जाएगा तो उस नाम को ही क्या बोलेंगे आप दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे आप राम का नाम ले लो, मोहन ले लो, सीता ले लो, गीता ले लो, गंगा ले लो, यमुना ले लो, है ना। इस प्रकार से आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जब नाम लेंगे तो उस नाम को ही बोलेंगे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा का जो पहला प्रकार होता है वो आपका हो चुका है। फिर देखिए दूसरा प्रकार जो संज्ञा का, वो क्या आएगा? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है संज्ञा का वो है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा को आप कॉमन नाउन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन
नाउन। ठीक है दोस्तों, अब कॉमन नाउन कैसे क्या होता है, कैसे अपने को ध्यान रखना है, तो इसके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिस संज्ञा शब्द से जाति या समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। मतलब क्या होता है, जो संज्ञा शब्द या तो जाति का बोध कराए या फिर पूरे ग्रुप का बोध कराए, तो उस शब्द या उस नाम को बोलेंगे आप जातिवाचक संज्ञा। क्या नाम देंगे उसको, जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लेते हैं अपन, मान लो जैसे नदी हो गया, क्या हो गया, नदी हो गया। और भी बहुत सारे उदाहरण इसमें, नदी ले लो आप, पर्वत ले लो, लड़का लड़की, पर्वत, लड़का लड़की, ठीक है, जानवर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार अब नदी क्या पूरे ग्रुप को कंबाइन करी। नदी कौन सी, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है या कोई दूसरी विदेशी नदी है, तो नदी के अंतर्गत सभी नदियां आ गई। पर्वत के अंदर चाहे हिमालय ले लो, चाहे राकी पर्वत ले लो, इंडिज पर्वत ले लो, तो इस प्रकार से आप पर्वत के अंदर, जैसे आपने पर्वत बोला तो आपके सामने बहुत सारे पर्वत आएंगे। लड़का कोई अकेला लड़का तो है नहीं, बहुत सारे लड़के होते हैं, तो ये भी एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, जानवर ले लो आप, जानवर भी कोई अकेला जानवर तो नहीं है, इसमें बहुत सारे जानवरों का समूह है। ठीक है, तो इस प्रकार इन शब्दों से क्या है, पूरी एक जाति का बोध हो रहा है। क्या दोस्तों, एक जाति का बोध हो रहा है, तो उस संज्ञा शब्द को क्या बोलेंगे आप, जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम में पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा के कितने प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए उसी में जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार है, दो प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, एक आएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को आप फिर देखिए एक और समूहवाचक संज्ञा। क्या आएगा, समूहवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी वस्तु या पदार्थ का बोध होगा। क्या आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी वस्तु या पदार्थ का बोध होगा जिससे वह बनी होती है। इसके अंतर्गत किसी पदार्थ का बोध होता है जिनसे वस्तुएं या वस्तु बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत वे ही पदार्थ आएंगे जिनसे कोई वस्तुएं बनी होती है। तो उदाहरण के लिए ले रहे हैं अपन, मान लो सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा, चूना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इन नाम को आप बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। और समूहवाचक के अंतर्गत जिस संज्ञा शब्द से समूह या ग्रुप का बोध हो, तो उन शब्दों को क्या बोलेंगे आप, समूहवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे आयोग है ना, आयोग के अंतर्गत बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या ग्रुप का बोध होगा, समिति हो गई। ठीक है दोस्तों, समिति में कोई अकेला व्यक्ति तो नहीं रहेगा, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। सभा हो गया, ठीक है, संसद हो गया, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। तो इनसे क्या है, पूरे समूहवाचक का बोध होता है। परिवार हो गया, और भी देख लो आप, परिवार,
पुलिस, सेना। ठीक है दोस्तों, तो इनको क्या बोलेंगे आप? समूहवाचक, क्योंकि सेना के अंतर्गत भी बहुत सारे जवान होते हैं जो अपने देश की रक्षा करते हैं, पुलिस के अंदर भी बहुत सारे जवान होते हैं जो अपनी रक्षा करते हैं। ठीक है, परिवार के अंदर भी कोई अकेला व्यक्ति तो नहीं रहता है, उसको परिवार नहीं बोल सकते अपन। तो कुल मिला के ये ऐसे शब्द हैं जिनमें बहुत सारे लोगों का समावेश होता है, तो इनसे क्या समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो 2 प्रकार पूछे गए एग्जाम में। फिर देखिए संज्ञा का जो तीसरा और अंतिम प्रकार है वो देखिए भाववाचक संज्ञा। कौन सा आएगा दोस्तों? तीसरा और अंतिम प्रकार भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे आप जिस संज्ञा शब्द से भाव, है ना, भाव जैसे क्रोध हो गया, घृणा हो गया, नफरत हो गया, प्रेम हो गया, इस प्रकार से भाव है ना, क्रोध, घृणा, प्रेम, नफरत और भी बहुत सारे आएंगे इसमें, है ना, का बोध हो उसे भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे मिठास, अच्छाई, बुराई, अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं इसमें। यौवन हो गया, कालिमा हो गया, यौवन, कालिमा। ठीक है दोस्तों, तो इन संज्ञा शब्दों को क्या बोलेंगे आप? भाववाचक संज्ञा। इनके प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, वहां एग्जाम में पहचानना भी पड़ता है कि डार्क किया गया या अंडरलाइन किया गया या इस प्रकार का जो शब्द है किस प्रकार की संज्ञा है। तो कभी कभी क्या इनके प्रकार भी पूछ लेते हैं, तो आपको परिभाषा भी ध्यान में रखना है और इनके क्या क्या उदाहरण है वो भी ध्यान में रखना है, और किस प्रकार की वो संज्ञा है उसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपको संज्ञा बनाने के लिए दी जाती है कि इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, है ना, या संज्ञा में इसको कन्वर्ट कीजिए। तो जैसे ले रहे हैं अपन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और इधर कन्वर्ट करेंगे उसको भाववाचक में। ये पूछा गया प्रश्न दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? ठीक है, तो जाति में ले रहे हैं अपन पुरुष। क्या ले रहे हैं दोस्तों? तो पुरुष का जो भाववाचक बनेगा पुरुषत्व। क्या बनेगा? पुरुषत्व। इसमें नारी, तो क्या बन जाएगा? नारीत्व। क्या बन जाएगा दोस्तों? नारीत्व। ठीक है, गुरु हो गया, तो गुरु से क्या बन जाएगा आपका? गुरुत्व। क्या बन जाएगा दोस्तों? गुरुत्व। और भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। जैसे अपना, ये सर्वनाम हो गया, जैसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अपना का आएगा अपनत्व, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो आपको एग्जाम के हिसाब से इन शब्दों को ध्यान में रखना है और उन शब्दों को आपको कन्वर्ट करना जैसी संज्ञा आपसे पूछी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा संज्ञा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिले। धन्यवाद दोस्तों।